कि बूढ़ा चूल्हा फूके दुल्हनिए में पास बा, बूढ़वा छोलत घास बाना कि बूढ़ा चूल्हा। 15 साल तक हम नाचे, इसके बाद नाम लेती है सारी दुनिया तेरी, नाम लेती है सारी दुनिया तेरी, बस तू ही एक सत्तारी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। कक्षा 10 में पढ़ते हो? यस सर। साइंस की आर्ट? आर्ट। और टाइट खड़े हो जाओ थोड़ा सा। कभी नापा कितने पिक हो गए? नहीं, कभी नापा ही नहीं। आओ इधर आओ। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आज जिस वीडियो को मैं एक साथ प्रसारित मतलब एक वीडियो में प्रसारित करने जा रहा हूँ, लगभग इसमें 2 4 5 यूनिक चीज़ें डालने जा रहा हूँ जो आश्चर्य होगा। और मुझे आश्चर्य है तो जाहिर सी बात है, अगर आप दर्शक हैं तो आपको भी आश्चर्य होगा। आइए, ऐसी ढेर सारी चीज़ों से मैं जोड़ता हूँ। सबसे पहले तो तमाम यहाँ गाने वाले लोग मिलेंगे और तमाम कुछ यूनिक चीज़ें मिलेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ऐसे में हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं, लगभग जनपद अंबेडकर नगर है ये। अवधि सिंगर हैं सविता यादव जी, सिंगर सविता यादव के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सविता जी आप यहाँ आ जाएं। सविता जी से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। सविता जी हैं, रीता पाल जी हैं, इसके बाद ये भैया हैं, क्या नाम आपने बताया था? भूपेंद्र प्रसाद। भूपेंद्र प्रसाद जी हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन पैर नहीं है आपके पास, दिव्यांग है, आप चल नहीं पाते हैं। आपको लगभग हाथों के दम पे चलते हैं, घुटनों से घिसक करके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपकी आवाज़ में जादूगरी है, आपसे हम गवाएंगे। बहुत पुराने चाचा जी, इधर से देखिएगा, इधर लाओ बेटा थोड़ी सी। ये चाचा जी हैं, आप बेचूराम गौड़ जी हैं, और आप पहले से, बहुत पहले से आप गीत गाते रहे हैं, लगभग नौटंकी में और तमाम जगहों पर काम करते रहे। संगीत से जुड़ा जीवन आपका रहा, संगीत से जुड़ा जीवन आपका रहा, तो जरूर आपके विषय में बातचीत करके डालेंगे। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, अभी उस उधर बगल में जाते समय मुझे लज्जा आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, चलूँगा। और देखो, क्या नाम है? मोहित यादव। अब ये पूरे दूर से, अब आप देख सकते हैं मेरी लंबाई 5 फीट 7 इंच है। 5 फीट 7 इंच का लंबा व्यक्ति मैं, और मोहित के बगल में खड़ा हूँ। अब मोहित के बराबरी पर खड़ा हो जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं मोहित के कंधे तक हूँ। यानी उम्र कितनी है मोहित? 15 साल। 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। कक्षा 10 में पढ़ते हो? यस सर। साइंस की आर्ट? आर्ट। और टाइट खड़े हो जाओ थोड़ा सा। कभी नापा कितने पिक हो गए? नहीं, कभी नापा ही नहीं। आओ इधर आते हैं, दरवाजे पर लेके आते हैं, इस वाले दरवाजे पर, और मिलाते हैं। उम्र 15 साल, नाम मोहित। ये दरवाजा भी लगभग 6.5 7 फीट का होता है। जाओ खड़े हो जाओ, पूरा सीधा खड़े हो जाओ। 7 फीट का दरवाजा होता है और लगभग 2 इंच की गैप और बची है। आप देख सकते हैं ये लंबाई 15 साल में कवर करी है। और आपके दादाजी बता रहे हैं कि भैया मेरे जो दादाजी थे वो इनसे लंबे थे, यानी अभी लंबाई मोहित की कम है। आ जाओ मोहित, अभी मोहित की लंबाई कम है और मोहित और लंबा होगा अभी। तो आइए चलते हैं, आपको गीतों के सिलसिले में ले चलते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा सविता यादव जी यहाँ आए। और सविता जी के गीत जो होते हैं वो सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। मेरे साथ सविता जी हैं और सविता जी समसामयिक घटनाओं पर गीत गाती रही। साथ में रीता पाल जी। आजा रीता, लगे आ जाओ। तो मैं चाहूँगा एक गीत सविता जी से, और वो कोई एक सामाजिक गीत है, सामाजिक चित्रण है। और इसके बाद फिर आपको तुरंत जोड़ते हैं, जो भैया दिव्यांग हैं जो पीछे बैठे हैं, आपको उनसे जोड़ते हैं और कुछ पुरानी उस पर बात करेंगे। संगीत की दुनिया में कुछ पुरानी चर्चा हम बेचू जी से करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा सविता जी से 2 लाइन सुन लेते हैं जी। हम भैया एक बूढ़ा मतलब नई नवेली दुल्हन के ऊपर एक गीत लिखी हूँ, वही सुनाऊंगी। हाँ, गीतों के माध्यम से सुनना।
कि बूढ़ा चूल्हा फूके, कि बूढ़ा चूल्हा फूके, दुल्हनिए में पास बा, बूढ़वा छोलत घास बाना। कि बूढ़ा चूल्हा फूके, कि बूढ़ा चूल्हा फूके, दुल्हनिए में पास बा, और बूढ़वा छोलत घास बाना। सैया करे नौकरी पूना, सैया करे नौकरी पूना, दुल्हन कैबा नखड़ा दूना। सैया करे नौकरी पूना, दुल्हन कै नखड़ा बादूना। और बूढ़ाया गिन पावे सूखी ठटरी लाश बा, बूढ़वा छोलत घास बाना। बूढ़ाया गिन पावे, कि बूढ़ाया गिन पावे सूखी ठटरी लाश बा, बूढ़वा छोलत घास बाना। बिल्कुल जमाने का दर्द है, आज की एकदम वास्तविक पीड़ा है। पढ़ी लिखी बहू में जिस घर में है ना, ऐसी भी नसीहत है। लगभग अगर 1000 घरों का हम सर्वे करते हैं तो 2 से 4 घर ऐसे मिल जाते हैं जहां सासू माँ और ससुर जी के ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। बहरहाल सविता जी का ये गीत थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए सविता जी हम चाहते हैं कुछ यहाँ बातें करते हैं, इसीलिए तो बंद कर दी। बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कुर्सी हमें दे दा, अब हम कुर्सी ले ली और कुछ बातचीत यहाँ करें। अब बिल्कुल, क्या नाम है चाचा जी आपका? बेचूराम गौड़। बेचूराम गौड़। हाँ। चाचा जी, संगीत में, नाटक संगीत या नौटंकी में कब से काम करते रहे आप? करीब 15 साल तक हम नाचे, इसके बाद स्कूल में काम करने लगे, छोड़ दिए। 15 साल करीब करीब नाचे थे। नाचते थे आप उसमें? जी। साड़ी पहन करके? नहीं, हाँ। मर्दाना काम करते थे। अच्छा, मर्दाना काम करते जी। थे। क्या लगता है नौटंकी अब समाज से खत्म हुई कि नौटंकी होती है समाज? नहीं, नौटंकी समाज में होती है, लेकिन अब उतना चाहने वाला कोई नहीं है, खर्चा भी बढ़ गया है। पहले आप लोग जब नौटंकी करते थे तो क्या पैसा नहीं मिलता था या पैसा मिलता था? पैसा मिलता था, कम मिलता था, कम से कम 4000 5000 रुपया। अब तो 20,000 में लोग जाते हैं, 25,000 में जाते हैं। हम लोग तो 1000 2000 पे नौटंकी नाच लेते थे। क्या बात है। अच्छा, नौटंकी के ज़माने में जब आप नौटंकी करते थे उस समय जो पाठ खेला जाता था, हाँ, उसमें किसी कहानी का नाम याद है? कौन कौन सी कहानी होती थी? इंसान और फर्ज उर्फ ओढ़नी के कच्चे धागे अर्थात जग्गा डाकू। क्या बात। तो मान लीजिए अगर ये नौटंकी का ये पाठ हो गया तो इसमें आपका क्या रोल होता था? रोल तो मैं हीरो का भी कर लेता था उस समय, और ठाकुर का भी रोल लगा लेता था, राजा भी बन जाता था, जिम्मेदार। क्या बात है जी। ठाकुर। ये बताइए दादाजी, अभी नौटंकी बहुत दिन हो गया मुझे भी देखे दोस्तों, अच्छा लगता है। कभी कभी ये मंच से ऐसी नसीहत समाज के लिए होती थी। पहले बड़े ठाकुरों के द्वारा समाज के गरीब पीड़ित परिवार को बहुत सताया जाता था। तो नौटंकी में क्या होता था कि एक ठाकुर जी होते थे जो समाज में बहुत परेशान करते थे लोगों को, जो चमार लोहार कुहार धोबी मुशहर निचली जाति के लोग होते थे, इनको ठाकुर जी बहुत परेशान करते थे ना। राजा हमेशा परेशान करता था। पता चला वो तप गया, तब ऐसे में चमरोटी में लोहरोटी कोरोटी में एक तो हीरो पैदा होता था, वही राजा को मार देता था। ये स्टोरी होती थी। अच्छा, इस समय कोई वो याद है कोई रंगा होगा जो बोलते थे आप लोग? एक लाइन कोई सुनाएंगे? जी, मैं चाहूँगा एक लाइन का रंगा सुनते नौटंकी वाले। या ईश्वर परमात्मा, या रहीम रहमान, या ईश्वर परमात्मा, या रहीम रहमान, मुझ में ताकत है नहीं, तेरी सिर्फत बयान, तेरी सिर्फत बयान, तुम ही हो पैदा करने वाले, पेट में माता के बालक को गिजा खिलाने वाले। नाम लेती है सारी दुनिया तेरी, नाम लेती है सारी दुनिया तेरी, बस तू ही एक सत्तार गफ्फार है, जिंदगी और मौत है तेरे हाथ में, इसमें चलता किसी का ना अधिकार है। नगारा कौन बजाता था आपकी नौटंकी में? एक उस्ताद जी थे। मर गए कि जिंदा है? नहीं, जिंदा है।
जिंदा है? जिंदा है, हाँ जी, आइए अभी आपको रोके रखते हैं, अभी आपसे बहुत कुछ सुनना है। आपके पैर नहीं है, आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र प्रसाद। भूपेंद्र जी, ये पैर आपका कब से डैमेज हुआ है? अरे तकरीबन 2.5 साल के थे तब मतलब पोलियो हो गया था। पोलियो हो गया जी। आप चल नहीं पाते हैं, ऐसे तो बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, चल नहीं पाते वैसे, मतलब ऐसे चल लेते हैं, हाँ मतलब। बकैया हाँ, बकैया घुटनों के बल चल देते हैं। जी 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 सर। अभी घर में कोई समस्या परेशानी परिवार आपको लेकर के, जब आप इस स्थिति में हैं तो परिवार के लोग आपसे परेशान नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे मतलब। विकलांग पेंशन मिलती है आपको? जी जी मिलती है। कॉलोनी वगैरह मिला कि नहीं मिला? नहीं, कॉलोनी नहीं मिला है। जी नहीं सर, कॉलोनी नहीं मिला है। नहीं। विकलांग पेंशन पाते हैं आप? हाँ पाते हैं। अच्छा जी। कितना परसेंट विकलांग है? 80%। 80%? जी। यानी 20% अभी आप ठीक ठाक थे, 80%? हाँ 80% है। कितनी पढ़ाई आप पढ़े? BA फाइनल किए हैं। अच्छा, तो भूपेंद्र जी जैसे अभी मान लीजिए मैं जो सुना कि आप गाते हैं, तो गीत गाने के अलावा और कोई काम करते हैं आप? दुकान करते हैं। किस चीज़ की दुकान है? पान की दुकान। कहाँ पे दुकान है? मारू पास में। अच्छा, नरसिंहदासपुर में। नरसिंहदासपुर में महरूआ के पास में आपके पान की दुकान है, वहाँ पान की दुकान करते हैं। पेट्रोल पंप पर। आइए दोस्तों, 2 लाइन कुछ सुनते हैं भूपेंद्र भैया से। भूपेंद्र भैया, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है ये वीडियो बड़ी बेशक होगी, लेकिन मट्टी से निकल करके कुछ चीज़ें आपके पास तक पहुँचेंगी जिसे आप लोग पसंद करेंगे। आज मैं अम्बेडकर नगर में हूँ और सही ये चीज़ मुझे इंटरव्यू में यही चीज़ देनी है। इनके लिए सहारा बनना है, इनके लिए सहयोग करना है, ऐसे लोगों को तलाशना है जो हमारी अद्भुत कलाएँ हैं। अभी रंगा आपने सुना होगा, अभी आगे सुनवाते हैं। आइए 2 लाइन सुनते हैं पहले भूपेंद्र भैया से कुछ। क्या सुनाएंगे? गाना सुना देंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुनते हैं 2 लाइन। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, मेरे दिल को भी सनम तेरी मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मेरी मोहब्बत होगी। वाह, क्या बात है यार। ये देखिएगा, फिल्मी गीत गा रहे हैं और मेरी समझ से आप फिल्मी गीतों के शौकीन हैं भूपेंद्र भैया, ऐसा लगता है। मैं अभी आपसे और गीत सुनूंगा और दर्शकों को सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा बेचू चाचा जैसा किरदार हो सकता है आगे साल में आऊँ या अगली बार आऊँ तो रहे, हमारे बीच ना रहे, उम्र का प्रभाव होता है। ये कलाएँ मिल पाना बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा नौटंकी में चाचा, जैसे जो भी कुछ आप रंगा बोलते रहे, इसके बाद कभी आप अगर हीरो रहे या कभी आपने किसी लड़की से प्यार मोहब्बत किया नौटंकी में, तो प्यार किया था कभी जब राजा बने आप? जी जी जी। प्यार होता था? जी। अच्छा, तो फिर प्यार के गीत भी गाते थे आप? नहीं गाते थे? बहुत कम। बहुत कम। जी। तो अभी कभी आप मारते पीटते समय किसी को सताते थे, उसमें तब क्या होता था? लेकिन गाना सुना सकता हूँ प्यार वाला। हाँ, वही तो सुनाना है। वो गीत कोई सुनाइए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सुनना, प्यार वाला गीत तो भूपेंद्र से सुनेंगे। जी है। मैं तो चाहूंगा आपसे मंच वाला गीत, मंच पर प्यार वाले गीत सुनने हैं मुझे आपसे, या मंच का गीत जो भी मंच पे चलता रहा वो चीज सुनाइएगा। मुझे देवी गीत, पचरा, लोकगीत, कजरी ये नहीं सुनना है। मुझे नौटंकी के मंच पर जो गीत आप गाते रहे वो गीत सुनाइएगा। मैं चाहूंगा दर्शकों को वो चीज चाहिए, मसाला उसमें है। कोई भी चीज याद करिए और बताइए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। कब से घूमे धरती सूरज चाँद सितारे,
तब से मेरी निगाहें चलती तेरे सहारे। रूप बदल के हमने साजन फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। यही चाचा बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ जो जोकराई करता था वो जोकर है भी जिंदा कि मर गया? नहीं है, अभी है जी। अच्छा। और आपके साथ जो और लोग थे, एक दो लोग पुराने बहुत लोग हैं अभी। अच्छा। हाँ। और जो नगारा बजाता था वो भी है। अच्छा। इसी गांव का है। पार्टी टूट गई? पार्टी है? पार्टी वैसे पूजा पाठ के लिए चलती है। अच्छा जी। मतलब CMI जब CMI वाला वो बजाना पहुंचाना होता वही बस उतरे? बस वही। जैसे घर में देवता का पूजा करना हुआ, बधाई बजाना हुआ, पचरा सुनाना पड़ा, बस यही चलता है। यही सब नौटंकी काम खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। क्यों? अच्छा ये बताइए, नौटंकी से पहले लगता था कि एक परिवार 20 लोगों की एक टीम होती थी, 20 लोगों को एक नौकरी मिल गई समझ लीजिए। क्या लगता नहीं आपको कि ये विधा जो खत्म हो रही है नौटंकी की, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, देना तो चाहिए भैया, लेकिन सरकार देती भी है, इसीलिए स्कूल में कला मनोरंजन भी सिखाया जाता है। लेकिन अब महंगाई की वजह से सभी लोग नौटंकी नाच नहीं मंगवा पाते जी। अभी क्यों भूपेंद्र, क्या सुनाओगे? लड़कियां वाला कोई गीत है आपके पास? बचपन में कभी गाए थे कोई गाना? लड़का बचपन में कोई नशा करते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। नशा नहीं नशा एक गुटखा खा लेते हैं, पूजा वूजा। अरे बाप। तो गाने वाला व्यक्ति पूजा खाएगा तो बताइए कैसे पूजा करेगा? नहीं, उसे खा के मतलब खा तो देते हैं, गाने को ऐसा नहीं आता हमारे। अच्छा। हाँ, उसे खा तू देते हैं। अच्छा, तो चलिए कुछ सुनाइए 2 लाइन पहले। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। भूपेंद्र, लगता नहीं आपकी टांगे नहीं हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो आपको कोई समस्या होती है जिंदगी की मस्ती में या मनोरंजन में, ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता, सोते हैं और आगे मतलब बढ़ जाएं, लेकिन बढ़ ही नहीं पाते। ये पैर और वो हो जाता है। हाँ, और हम जाने वाले थे वहाँ रामायण में, कहते हैं जो हमारा सिलेक्शन हो गया था कि वहाँ हरिद्वार पास रुड़की में हमको मतलब जाना था गाने के लिए, लेकिन जो वो जा नहीं पाई, किसी मतलब कोई लेके गए नहीं। क्या बात। ये समस्या आ जाती है भूपेंद्र के लिए, लेकिन बहरहाल सरकार को और ध्यान देना चाहिए, माटी के ऐसे कलाकारों को जरूर संशोधित करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा अंतिम समय में चलते चलते बेचू चाचा से एक और पुरानी याद लेते चलते हैं। चाचा जी, मैं चाहूँगा कि कुछ जाते जवाती अपनी ज़िंदगी का जो कुछ आपका बड़ा अच्छा गीत संगीत की दुनिया में अच्छा इंटरेस्ट रहा हो, जो अच्छा लगा हो आपको जीवन में, ये अच्छा मसाला है, अच्छा मटेरियल है, वो चीज़ दर्शकों को आप देते हैं। ठीक, मैं एक दहेज प्रथा के गीत सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात।
अरे लिखे अंगूरी के खूनवा से, लिखे अंगूरी के खूनवा से बोरी चिट्ठिया माई सहिया कतर से तोहार बिटिया माई सहिया के तर से तोहार बिटिया माई सहिया कतर से। जब से हम आए इनके दुआरिया, जब से हम आईनी इनके दुआरिया, दुखवा के घेरे बाटे काली बदरिया, दुखवा के घेरे बाटे काली बदरिया। निक नाही लागे, निक नाही लागे दिन रतिया माई सहिया के तर से तोहार बिटिया माई सहिया कतर से तोहार बिटिया माई सहिया कतर से। बाबा जी क्या दहेज लेना या दहेज देना जी समाज में ये बुरी बात है या पाप है? जी, ये तो बुरी बात है। अच्छा समाज में ये अच्छा नहीं होता है दहेज लेना। क्या लड़कियां है ना? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। शादी भइल कि ना? सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं। बड़के बेटों की अहम कहाँ पाए? बड़के बेटों ब्याह में साइकिल पाए थे, घड़ी, हंडा, अंगूठी, 10,000 रुपये पाए थे। दूसर के वाले में? दूसर के वाले में 10,000 रुपया, 1 मोटरसाइकिल। जी मना ना कैलक हमके दहेज ना चाहिए? हम तो मना कर दिए थे, दहेज उससे मांगा नहीं था। दहेज हमने उससे नहीं मांगा था। बिटिया की शादी में का देला? बिटिया की शादी में घड़ी, साइकिल, हंडा, अंगूठी, 10,000 रुपया दिए थे। सबसे बड़ी बिटिया थी क्या घर में? नहीं, माझिल थी। माजिद थी। जी क्या बात है। का लगत बा दहेज बंद हो जाए चाहिए? और दहेज बंद हो जाए भैया तो ठीक है। सविता तोरे का लड़कियां हैं? 2 लड़कियां भैया। बेटों की बिया कैसे करें? हम बिना दहेज के करब। पक्का? पक्का वादा? वादा हमार शुरू से ही है बा। बिटिया का हम भले देव लेकिन बेटवा का हम न लेब। है? हाँ हम दहेज न देब, बिना दहेज के। क्या बात है। आपके ससुर जी बोल रहे हैं, उधर दिखाइए बेटा। आप बुढ़ो दादा कह रहे हैं, आपके सविता के ससुर जी हैं कह रहे हैं कि बेटवा केहू देहले धन हमरे ना होई, और सविता भी कह रही हैं। तो बिल्कुल समझ लिया कि गाड़ी घोड़ा कुलबा, घर मकान कुलबा, इनके कहना बा कि हमके दहेज अब ना चाहिए ना। ना चाहिए कि चला ये बात के अनाउंसमेंट हो गया बा। बहरहाल हमारे साथ आप सुन रहे थे बेचू जी को और भूपेंद्र जी को, सविता को, रीता पाल जी को, साथ में बाबू जी भी ने 2 बात बोल दिया, और एक लंबू जो बच्चा था 7 फीटवा मैंने जो दिखाया है, उस बच्चे के लिए जरूर कुछ ना कुछ लिखना, जो कि वही 7 फीटवा कैमरा पकड़ा हुआ है। और इस वीडियो में अगर कोई कमी होती है, कोई गड़बड़ी रह जाती है, तो समझिए 7 फीटवा की खराबी है। हाँ जो कुछ कहना। बिल्कुल। तो दोस्तों ये बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को यही विराम देते हैं, जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय।